वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड बात करेंगे निफ्टी 50 से। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। और कल क्या करना है इस चीज़ को भी हम समझेंगे। ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक इकोनॉमी कैलेंडर से बताना चाहूँगा कि कल जो है हमारे पास इन्फ्लेशन रेट कट होगा। ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रह सकता है। अगर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर 12 तारीख को लगभग ये 4 बजे के आसपास होगा। ठीक है। बट इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो हमें जो है आपका फ्राइडे वाले दिन देखने को मिलेगा। बट मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी उससे पहले ही आ जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कल मार्केट के अंदर थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से हमें करना कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मल्टीपल टाइम मार्केट रेंज में ही वर्क कर रहा है। ठीक है। एक रेंज है जो हम मार्क कर लेंगे, उस रेंज में हम कोई भी वर्क नहीं करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो कि मार्केट मल्टीपल टाइम जो है एक रेंज में वर्क कर रहा है। ठीक है ना। और अगर मैं ये इस जगह से लो से लेकर हाई तक वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करता हूँ तो इसी ही जगह पर जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी जगह पर अगर आप देखेंगे तो सेलर हावी होता जा रहा है। ठीक है ना। सेलर हावी क्यों होता जा रहा है मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये आप लास्ट वाला बिग देखेंगे ना यहाँ पे कोई भी बायर नहीं, अगर या फिर तो ये डल होता इसके ऊपर निकल जाता तो एक हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 26,000 हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो मैं एक लेवल जो है यहाँ पर मार्क करूँगा जो कि हमारे लिए कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। एक लेवल ये हो जाएगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप ये वाला लेवल देखेंगे ना इस जगह पर, यहाँ पर भी कोई भी इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। इस लेवल के नीचे निकलता है या यहाँ से सपोर्ट बनाता है तब एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो मैंने ये दो लेवल मार्क कर लिए हैं, इस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो एक लेवल ये निकल कर आएगा जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर ये वाली सपोर्ट रहेगी हमारे लिए। सिंपल तरीके से हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क कर रहे हैं आपके सामने। ओके। इसके नीचे अगर निकल जाता है तो यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड होकर मार्केट को ऊपर साइड में पंप करने की कोशिश करेगा। ओके। अब मैंने आपको बताया कि कल जो है इन्फ्लेशन डाटा है 4 बजे के बाद, तो मार्केट के अंदर कल ही हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो समझिएगा मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वही चीज़ कल मार्केट के अंदर वर्क करेगी। ठीक है। देखिए इस बीच में आप कोई भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ना इसमें हम मल्टीपल टाइम ट्रैप हुए हैं, तो हमें ये ड्रॉप करना होगा। मार्केट इस बीच में गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, मैं इस बीच में कुछ करूँगा ही नहीं। ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल अगर मार्केट इस बीच में रहेगा मैं कोई भी वर्क नहीं करूँगा। वर्क मैं कैसे करूँगा और क्यों करूँगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मानिएगा कि मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है, अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो देखना होगा, इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है तो देखना होगा। पर मैं बता देता हूँ आपके लिए, अगर फ्लैट ओपनिंग के इसके बीच में कहीं भी ओपन हो जाता है 100 पॉइंट की रेंज के अंदर, यहाँ पर अगर आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आता है और लेवल को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऊपर आता है तब मैं एक कॉल साइट के लिए देखूंगा, वो भी रिट्रेसमेंट पे। टारगेट मेरा 26,000 रहेगा। ठीक है। यहाँ पर आके मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा, सिंपल है। अगर मार्केट मानिए यहीं पर कहीं पर काम वर्क करते 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 इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है और इसके नीचे अगर आ जाता है, इसके नीचे अगर आ जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, तो मैं पुट के लिए जाऊंगा जो कि लेवल होगा 25,900, 25,900 के आसपास मैं जाऊंगा। ठीक है। और अगर बड़ी कैंडल से 25,880 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 25,800 के लेवल को अगर ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तब मैं इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ 25,800 के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर आएगा सस्टेन कर जाता है तो 25,800 के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। ओके। ये मेरा सिनेरियो रहेगा। ओके। अभी मानिएगा कि मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप हो जाता है
और 26,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, सस्टेन हुआ, ठीक है, निकला, पहला मूव मैं मिस कर दूंगा, पहला मूव अगर जाएगा मैं बिल्कुल मिस कर दूंगा। अगर ये पुल बैक लेता है, मानिएगा कि अगर ये रेंज बनेगी तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर कुछ मुझे बुलिश जैसा कैंडल मिलेगा, जैसे हैमर टाइप या बुलिश इंगल्फिंग कुछ मिलेगा, तब मैं बाइंग के लिए जाना प्रेफर करूँगा, तब एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यही सेम कंडीशन मेरी डाउन साइड में रहेगी। अगर मानिएगा कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है, पुल बैक लेता है, जाने दूंगा, अगेन अगर पुल बैक लेगा ना, तब मैं यहाँ से सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। छोटा टारगेट मिलेगा बट प्रीमियम बहुत अच्छे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर वर्क करता है और ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर वही सिनेरियो रहेगा कि जाने दूंगा, जाने के बाद मैं एक बार पुल बैक का वेट करूंगा, फिर मैं अपना ट्रेड पंच करूंगा कुछ अच्छा देखकर। यहाँ पर प्रीमियम के अंदर अगर मूवमेंट हुए और पुट साइड के प्रीमियम अगर डीके हुए तो, ठीक है। यही सेम सिनेरियो मेरा डाउन साइड के लिए रहेगा कि मार्केट यहाँ पे वर्क करता है करता है करता है, नीचे आ जाता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक को ब्रेक करता है, उसके बाद मैं यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा सेकंड पुल बैक में, ठीक है ना। फर्स्ट पुल बैक को मैं जाने दूंगा, सेकंड पुल बैक में ही मैं कुछ देखूंगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेंसेक्स के अंदर भी सेम वही कंडीशन क्रिएट हो रही है, मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड कंडीशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई पैसा नहीं बना सकता। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट बुक किया बट कोई भी इतना अच्छा प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस तरह से मैं आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस तरह से देखिएगा। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तो हमारे पास क्या स्कोप रह जाएगा। मुश्किल से मुश्किल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं तो 150 पॉइंट हमारे पास रह जाएगा, 150 से 150 पॉइंट ही मैं मानता हूँ इतना रह जाएगा, ठीक है। क्या ही मूवमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेंज में है, ठीक है। क्या करूँगा मैं ऐसी कंडीशन में और मेरा क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है ना। देखिए, इस बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये 400 पॉइंट की जो रेंज है ना, मैं इसको बिल्कुल अवॉइड कर दूंगा। तो 84 84 450 तक जो भी वर्क करेगा मार्केट में, इसको अवॉइड कर दूंगा, कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा। इसके नीचे अगर कैप डाउन हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट को ब्रेकआउट होने दूंगा, पुल बैक जब लेगा सेकंड टाइम में, तब मैं ट्रेड को ट्राई करूँगा। उसके बाद मैं ट्रेड को राइट करने का कोशिश करूँगा कि मुझे बड़ा टारगेट मिल जाए, ठीक है। यही सिनेरियो मेरा अपसाइड के लिए रहेगा, ओके। मार्केट मानिएगा इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद मार्केट रेंज बना लेता है, रिट्रेसमेंट लेता है, फर्स्ट पर मैं जाने दूंगा, फर्स्ट में सेकंड टाइम में मैं इसको कोशिश करूंगा कि राइट करूं। अगर यहाँ से इसको मूव देना होगा ना, तो बहुत शानदार मूव देगा, और फिर जो हमारा टारगेट रहेगा वो 85,000 तक का टारगेट रह सकता है, ठीक है ना। सॉरी 84,900 का टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। 85 तक तो मैं नहीं जाऊंगा, 8400 पे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जो प्रीमियम यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं बढ़ेंगे ना, वो प्रीमियम इस मूवमेंट से जो बढ़ेंगे वो दमदार मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं वेट करूँगा कि मार्केट के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो मैं ऑब्वियसली बाय करूँगा, ठीक है। डाउन साइड का भी मैं वही सिनेरियो जो मैंने आपको बताया उसमें बाय करूँगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि जब मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसके बीच में ओपन हो जाता है, इस रेंज के बीच में ओपन हो जाता है, तो मैं क्या देखने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। मैं वहाँ पे देखने की कोशिश ये करूँगा कि मानिएगा कि मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ऊपर निकल जाने के बाद अगर रिट्रेसमेंट लेता है और वही सिनेरियो जो बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर पुल बैक लेता है, तो मैं यहाँ बाय करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देन मानिएगा कि यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आ जाता है, जैसे यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और रिट्रेसमेंट लेता है, तो मैं सेकंड पुल बैक का वेट नहीं करूँगा, यहीं से ट्रेड को बाय करूँगा। और टारगेट 84,000 यहाँ पर अगर रेंज बना लेता है, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, तो 83,900 के आसपास मैं ट्राई करूँगा इसको, ठीक है ना, राइट करने का।
और देन अगर मैं यही सिनेरियो आपको डाउन साइड में बताऊं, मानिएगा मार्केट यहाँ पे कैसा भी वर्क करा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, डज नॉट मैटर, मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, इसमें कोई ट्रेड मुझे करना ही, चाहे कितना भी प्रीमियम पंप करे, मुझे बाय करना ही नहीं है। इसके नीचे निकला, ठीक है, नीचे निकलने के बाद ऊपर जब आ जाता है, पुल बैक लेने के बाद जैसे ही यहाँ पे कुछ अच्छा कैंडल मुझे दिखेगा, बुलिश सिंगल्फिंग या हैमर या अदरवाइज कुछ भी एक ऐसा कैंडल मुझे दिखेगा जो कि बाइंग के लिए मुझे बोल रहा है, तो मैं राइट करूँगा और इसको 84 400 तक लेकर जाऊंगा। और 8400 के पास अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है, रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा, तो मैं फिर 8480 के लिए जाऊंगा, 84,800 के लिए जाऊंगा। और ऐसा नहीं है ये मूवमेंट सीधा आ जाएगा या ये मूवमेंट सीधा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट जिगजैग जिगजैग करके ही जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे रेंज बनाएगा तो यहाँ पे भी जिगजैग जिगजैग करके ही जाएगा। हो सकता है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़े 2-3 कैंडल बने और इजीली 84,800 का टारगेट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी रहेगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट करूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।